जब मैं तुमरो दर्शन पाऊं, रोम रोम में नैन बनाऊं, नैनन गंग बहाऊं, नैनन गंग बहाऊं, वनवासी मोरे राम, ढूंढन तुमको कित जाऊं, वनवासी मोरे राम, ढूंढन तुमको कित जाऊं। राम ही राम पुकारूं री मैं, राम ही राम पुकारूं री मैं, युग युग बाट निहारूं री मैं, युग युग पल पल बाट निहारूं री मैं, चरण धूल बन जाऊं, चरण धूल बन जाऊं, चरण धूल बन जाऊं, वनवासी मोरे राम, ढूंढन तुमको कित जाऊं, अविनाशी मोरे राम, ढूंढन तुमको कित जाऊं। माता सबरी के बारे में पाठक परदेसी जी, आपने कहा कि किस शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने जूठे वेद खिलाए। देखिए, बहुत सी कथाएं ऐसी होती है। मैं जसपुर जाता हूं तो जसपुर सरगुजा के जंगलों में कुछ ऐसी गुफाएं हैं, जैसे राम रेखा धाम, शारदा धाम। तो उन जगह पर ऐसा कथा प्रचलित है कि माता सीता ने यहाँ गुफा में बैठकर आदिवासी महिलाओं को बांस के टुकना सूपा बनाना सिखाया। अब आप पूछेंगे कि यह कौन सा वेद शास्त्र में लिखा है। गिलहरी को भगवान राम ने हाथों में उठाया। गिलहरी जो समुद्र में डुबकी लगा के रेत में लोट पोट करके और रेत जा जा के झड़ा देती थी पत्थरों के छिद्र में, भगवान राम ने उस गिलहरी का सहयोग देखा तो बड़े प्यार से उसे हाथ में उठा के कहा कि अरे छोटी सी जीव, ये तू क्या कर रही है। गिलहरी ने कहा, भगवान मुझे पता है कि समुद्र में लाखों छिद्र हैं, सेतु बंध में लाखों छिद्र हैं, मैं 7 जन्म में एक छिद्र नहीं भर सकती, लेकिन जितना मैं कर सकती हूं उतना मैं कर रही हूं, मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हटूं। तो भगवान राम ने उस गिलहरी को अपने हाथों पे उठा के प्यार किया। उस गिलहरी को हाथों में उठा करके बड़े प्यार से हाथ फिराया और कहा, तुम धन्य हो और आदि अनादि काल तक तुम्हें लोग याद रखेंगे। आज बताइए, बड़े बड़े संत, एक गिलहरी प्रयास, ये प्रचलित हो गया शब्द। सारे जगत गुरु कहते हैं गिलहरी की कथा, सारे जगदाचार्य कहते हैं। मैंने पूज्य राजेंद्र दास जी के मुख से सुना, जगत गुरु शंकराचार्य के मुख से सुना गिलहरी की कथा। छोटे छोटे कथाकार बोलते हैं, गांव देहात के बच्चे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे से लेके, मूढ़ से लेके, ज्ञानी से लेके, पंडित से लेके, कथाकार से लेके, विद्वान से लेके, भागवतकार, रामायणिक, रामायण के टीकाकार, जगत गुरु तक गिलहरी की कथा व्याप्त है। लेकिन बताइए, ये कौन वेद शास्त्र में लिखा है गिलहरी की कथा? किसी वेद शास्त्र में है तो प्रमाण दीजिए। अर्थात यह होता है कि कुछ चीजें वेद शास्त्र में ढूंढने से नहीं मिलती हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। लेकिन गिलहरी की कथा सत्य है। भगवान राम के उंगलियों के चिन्ह उसके पीठ पे प्रमाणित करते हैं। तो हम तो विश्वास करते हैं संतों की वाणी पे, हम तो विश्वास करते हैं दादा दादी की कहानी पे, हम तो विश्वास करते हैं अपने से बड़ों की जुबानी पे, और हम तो विश्वास करते हैं इस देश के हवा में बहते हुए अध्यात्म की रवानी से, और हम तो विश्वास करते हैं गंगा जी के पानी पे। हमारा विश्वास ही तो है जो गंगा नदी के जल को गंगा जल नहीं अमृत बनाती है। हमारा विश्वास ही तो है जो एक शिलाखंड के तरासे गए प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित होने के पश्चात पूजित करके उसमें परमात्मा का एहसास कराती है। हमारा विश्वास ही तो है जो एक दूसरे पे रिश्ता, व्यवहार, संबंध को निभाने की हमें प्रेरणा देती है। और आज विश्वास ही तो है जो आप लोग 10 बजे से 11 बजे
मोबाइल लेके बैठे रहते हैं कब हमारा सत्संग प्रारंभ होगा, ये विश्वास। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता सबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। माता कौशल्या के पकवान में वह स्वाद नहीं है मां सबरी जो तुम्हारे पकवान में है, ऐसा मां सबरी को भगवान राम ने कहा। धन्य है वो सबरी, धन्य है वो छत्तीसगढ़ की बेटी। और मां कौशल्या जन्मभूमि का पावन मंदिर पाटेश्वर धाम में बन रहा है। अभी तक माता सबरी की मूर्ति नहीं लगी है। आज सबरी प्रसंग को सुनकर हृदय गदगद हो रहा है। तो मैं संकल्प लेता हूं कि अष्ट धातु की पावन राम लक्ष्मण को बेर खिलाती हुई सबरी माता की सुंदर सी प्रतिमा, 2.25 फीट की अष्ट धातु की प्रतिमा, हम मां को पंचमुखी हनुमान का जो द्वितीय तल बन रहा है उसमें माता सबरी की मूर्ति बैठाएंगे। तो एक ऋषि ने भगवान से कहा कि भगवान आपने सबरी माता को धन्य कर दिया, अब एक समस्या भी दूर कर दीजिए। कहा क्या? बोले यहाँ पे एक तालाब है, झील है, वहां का पानी कीड़ों से भर गया है, प्रदूषित हो गया है, वो कैसे शुद्ध होगा? भगवान राम ने उन ऋषि मुनियों को कहा जरा मुझे बताओ वो प्रदूषित कैसे हुआ। तो सबने सिर झुका लिया। भगवान राम ने कहा नहीं आप बताओ तभी मैं उपाय बताऊंगा। तो एक ऋषि ने हिम्मत करके बताया कि माता सबरी ने एक दिन उसमें स्नान कर लिया, लेकिन अहो हम मतिमंद लोग माता सबरी को पहचान नहीं पाए और हमने उनका अपमान किया कि तू अछूत होके उस तालाब के पानी को छू दी और वो पानी अब हमारे लायक नहीं रह गया। और जैसे ही माता सबरी को हमने बुरा भला कहा उस तालाब में जंतु प्रकट हो गए, कीड़े मकोड़े पैदा हो गए। भगवान राम ने कहा अब उस झील के जल को पवित्र करने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि मेरी मां सबरी जाके अपना चरण उस तालाब में रख दे, तभी वह तालाब का जल पवित्र होगा। भगवान राम ने सबरी माता को प्रार्थना की। सबरी माता के चरण का जल जैसे ही उस तालाब को स्पर्श किया, तालाब पवित्र पावन बन गया और जय जयकार होने लगी सबरी की, और सबरी फिर मुक्ति धाम को प्राप्त कर गई। ऐसे पावन संस्मरण संतों के मुख से सुना है। माता सबरी के जीवन का एक और संस्मरण जो मैंने संतों से सुना है, उसके बाद मैं आज आपको सूचनाएं दूंगा, फिर विश्राम करेंगे। माता सबरी के जीवन की एक घटना ऐसा आता है प्रसंग कि भगवान राम जब मां सबरी से मिले और माता सबरी से बातचीत हो रही है, सभी ऋषियों को पता चला कि भगवान तो सबरी की कुटिया में चले गए। सबरी को बहुत से लोग अछूत मानते थे, उनकी कुटिया में नहीं जाते थे, उनको त्रास देते थे, लेकिन सबरी वो सब सहन करके चुपचाप भगवान की प्रतीक्षा, क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा था, मतंग ऋषि ने, कि बेटी तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे। इसीलिए तो जैसे राम आए तो कितना बढ़िया बात है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। सबरी के नयनों के सामने राम बैठे हैं, लेकिन सबरी जो है वो अपने गुरुदेव को याद करती है। उस समय भी मुनि के वचन समझिए भाई, तो गुरुदेव के वचन जो है, सबरी देखी राम गृह आए, भगवान राम घर में आए तो गुरुदेव के वचन याद आ गए। ये बताता है कि भगवान भी मिल जाए तो गुरु के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। वो लोग कितने मूढ़ होते हैं जो अपने गुरु की बातें भूल जाया करते हैं जब उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाए या कुछ चीज प्राप्त हो जाए। तो सबरी के जीवन की घटना है। सब ऋषि मुनि दौड़ के आए कि सबरी कुटिया में राम जी बैठे हैं, सब प्रणाम करने लगे। सबरी मैया बेर खिला रही हैं, कहते हैं चक चक के खिला रही हैं। लोग दंग रह गए देखकर, परेशान कि अरे इतने बड़े परमात्मा स्वयं ठाकुर जी आए। चलो ठाकुर जी नहीं, कई लोगों की दृष्टि में वो अवध के राजा राम हैं। अभी तक उन्होंने कई दानवों का वध कर दिया, वो बड़े प्रचलित हो गए हैं दंडकारण्य में, सबको पता है रावण का वध यही करेंगे। इतने महान राजा के पुत्र, इतने बड़े भगवान परमपिता परमात्मा इसके जूठे बेर खा रहे हैं। धन्य सबरी। जब मैं पाटेश्वर धाम के इसी प्रकार नित नई जानकारियों से सुशोभित, ज्ञानवर्धक और दिव्य दर्शन से युक्त वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर
जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम।